7,000 मुसलमान 1 लाख ईसाई फौज के खिलाफ। एक बर्बर सिपाही जो ना बादशाह था ना खलीफा, मगर जब उसने कहा जहाज जला दो तो तारीख के समंदर में ऐसा तूफान उठा कि यूरोप के किनारे हिल गए। आइए मिलते हैं उस शख्स से जिसने जबल तारिक पर कदम रखा और यूरोप की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के एक बर्बर कबीले से था। रवायत है कि वो गुलाम के तौर पर उमवी खिलाफत में आए, लेकिन उनकी शख्सियत में जो जुर्रत, बसीरत और इल्म था, उसने इन्हें मूसा बिन नसीर का सबसे काबिल और एतमाद सिपहसालार बना दिया। तारिक ने ना सिर्फ अरबी ज़बान सीखी बल्कि जंगी हिकमत अमली से फसाहत और क़यादत में भी अपना मकाम बनाया। यही वो तरबियत थी जिसने इन्हें उंदलस की मुहिम के लिए तैयार किया। 7वीं सदी के आगाज़ में स्पेन एक इंतहाई फितना ज़दा, बदनुमान और तकसीम शुदा रियासत बन चुका था। बादशाह रॉड्रिक ने इक़्तिदार पर कब्जा किया था और इसकी मुखालिफ सरदार बेचैन थे। आम लोग चर्च और हुकूमत दोनों से तंग आ चुके थे। टैक्सों, जबरी फौजी भर्ती और जुल्म ने उन्हें बगावत के दहाने पर ला खड़ा किया था। यही वो मौका था जब स्पेनी सरदार, खास तौर पर काउंट जूलियन ने अरबों से मदद मांगी। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने मशवरा दिया और मूसा बिन नसीर ने तारिक को मुंतखब किया। फतह की शुरुआत हो चुकी थी। 711 ईस्वी तारिक बिन ज़ियाद अपनी 7,000 सिपाहियों के साथ बहर रूम अबूर करके जबल तारिक पर उतरते हैं। एक नया मकाम, एक नया मिशन और एक नाकाबिल यकीन फैसला। तमाम जहाज जला दिए गए। क्यों? ताकि वापसी का ख्याल तक ना रहे। सिर्फ 2 रास्ते, या शहादत या फतह। फिर तारिक ने अपनी फौजियों से तारीखी खिताब किया। तुम्हारे सामने दुश्मन है, पीछे समंदर, वापसी का कोई रास्ता नहीं, अब सिर्फ आगे बढ़ने का वक्त है। ऐसा खिताब, ऐसा एतमाद जो सिपाही के खून में बिजली बनकर दौड़ गया। रॉड्रिक ने उंदलस की सबसे बड़ी फौज तैयार की। 1 लाख से ज्यादा सिपाही, जीरा बख्तर, घुड़सवार, तजर्बाकार जर्नैल। मगर तारिक ने जो प्लान बनाया वो सिर्फ ताकत नहीं, जहानत की जंग था। इसने फौज को 4 हिस्सों में बांटा। हमला सिर्फ तब किया जब दुश्मन थक चुका था। रात का हमला, अतराफ से घेराव और फिर दरमियान से वार। दुश्मन फौज बिखर गई। रॉड्रिक मैदान से भागा। कुछ कहते हैं दरियाए वादी लका में डूब कर मरा, कुछ कहते हैं गायब हो गया, मगर नतीजा एक था। इस्लामी परचम उंदलस में बुलंद हो चुका था। तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन को महज फतह नहीं किया बल्कि अमन, इल्म, इंसाफ और तहजीब की बुनियाद रखी। आम ईसाई और यहूदी शहरियों को मजहबी आज़ादी दी गई। मस्जिदें, स्कूल, अदालती निज़ाम, आबपाशी और सड़कों की तामीर शुरू हुई। इस्लामी फ़न, फ़लसफ़ा और साइंस का आगाज़ हुआ जो बाद में यूरोप की निशात सानिया का बीज बन गया। मुसलमान स्पेन में 800 साल तक रहे और ये सब तारिक बिन ज़ियाद के पहले कदम से शुरू हुआ था। मूसा बिन नसीर को जब फतुहात की खबर मिली तो वो खुद एक अजीम फ़ौज के साथ आया, मगर तारिक ने पहले ही हर बड़ा शहर फतह कर रखा था। कुछ रवायात के मुताबिक मूसा खुश नहीं था। दोनों को खलीफा वलीद ने दमिश्क तलब किया, जहाँ तारिक को अजमत के बजाय खामोशी मिली। तारीख हमें तारिक के बाद की ज़िंदगी के बारे में बहुत कम बताती है, मगर कुछ कहते हैं वो सादगी और गुर्बत में ज़िंदगी गुजार कर चल बसा, लेकिन उसका नाम वो आज भी जुग्राफिया की तारीख और दिलों में जिंदा है। दोस्तों, तारिक कोई बादशाह, कोई शहजादा, कोई सरदार नहीं था। वो एक आम सिपाही था, मगर इसके ईमान और विजन ने उसे तारीख का शहसवार बना दिया। उसने हमें सिखाया जो वापसी के पुल जला देता है वही आगे निकलता है। तारिक का पैगाम आज के नौजवानों के लिए है। डर मत, हिम्मत कर, कदम रख, पुल जला और आगे बढ़। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखें आपके ख्याल में तारिक बिन ज़ियाद की सबसे बड़ी खूबी क्या थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आगे बढ़ते रहिए।